जितनी करप्टेड भ्रष्टखोर नेता है इनका पूरा जन्म कुंडली खोल सकता है कि हमारे राज्य का जो वर्तमान का जो मुख्यमंत्री है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो खुद किस कदर करप्शन में लिपटे हुए हैं। वो मुख्यमंत्री होते हुए वो अपने परिवारवाद के नाम से कितने कॉन्ट्रैक्ट, कितने टेंडर, कितने बिजनेसेस कर रहे हैं। अरुणाचल में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। अगर आप आज पेमा खांडू को हटाकर किसी और को भी बनाते हो तो भी वो वही करेगा जो पेमा खांडू कर रहा था। कुछ बहरूपीय ऐसे जो दोस्ती का चोला ओढ़ के दोस्ती का शकल धारण किया हमारे बीच में आ गए हैं। ऐसे भी कुछ बहरूपीय उन लोगों ने, उन भ्रष्टखोर नेताओं ने हमारे बीच में भेजा है। ये मांग कर रहे हैं कि पूरा सरकार को ही बर्खास्त कर दीजिए और हो सके तो हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए। हम बहुत जल्द कामयाब होने वाले हैं। कामयाबी के कदम दूर नहीं है, बस कुछ कोसों की, कुछ मिनटों की दूरी पर है। हमारा केवल एक ही नारा है, भ्रष्टाचार मिटाओ, अरुणाचल बचाओ। यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही है। बड़ी दुख के साथ मैं 2-3 शब्द आप सबके बीच में आज इस मंच से मैं शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ऐसे भी लोग हैं, आप लोग भी केयरफुल। मेरे जितने भी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के जितने भी फुट मार्चर, वॉलंटियर, जितने भी कैबिनेट, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जितना भी कैबिनेट है, आप लोग अलर्ट हो जाइए। कुछ बहरूपीय ऐसे जो दोस्ती का चोला ओढ़ के दोस्ती का शकल धारण किया हमारे बीच में आ गए हैं। ऐसे भी कुछ बहरूपीय उन लोगों ने, उन भ्रष्टखोर नेताओं ने हमारे बीच में भेजा है, जो हमारा समर्थक बनके हमारे बीच में शामिल हुए। हम सुबह शाम क्या खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसी स्थिति में हम रहते हैं, ये सारी खबर वो लोग ले रहे हैं। और हमारा धरना प्रदर्शन कैसा चल रहा है, जंतर मंतर पर हम किन विषयों पर बात कर रहे हैं, इनकी जासूसी करने के लिए कुछ बहरूपियों को हमारा दोस्त बनाकर यहाँ पर भेजा गया है। तो आप लोग सावधान हो जाइए। हर कोई जो वहाँ से अरुणाचल से समर्थक बनकर जो यहाँ आ रहा है, वो हर कोई हमारा पक्का दोस्त नहीं है। ऐसे दोस्ती का वादा करते हैं, दिखावा करते हैं, दावा करते हैं, यहाँ तक कि हमारे मंच पर भी आके बड़ी बड़ी शब्दों से भाषण देते हैं, हमें प्रोत्साहन करते हैं। उसके बावजूद उनके मंशा कुछ और होती है, अंदर में उनकी घिनौनी राजनीति चल रही होती है। इसलिए इस बात से आप लोग सावधान हो जाइए। आप लोग इतना याद रखिए, हम यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ जो दिखता है, जितना हमें पता है, हम वही चर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ पर केवल ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारे राज्य का जो वर्तमान का जो मुख्यमंत्री है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो खुद किस कदर करप्शन में लिपटे हुए हैं। वो मुख्यमंत्री होते हुए वो अपने परिवारवाद के नाम से कितने कॉन्ट्रैक्ट, कितने टेंडर, कितने बिजनेसेस कर रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसी के आधार पर हम उनका इस्तीफा डिमांड करते हैं। हम अपने स्लोगन पे कहते हैं कि इस्तीफा दे दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हटवा कर किसी और को मुख्यमंत्री बनवाना है। ये हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री किसको बनाना है, नहीं बनाना है, ये बीजेपी पार्टी का अपना, उनका अंदरूनी उनका फैसला होगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि पूरा सरकार को ही बर्खास्त कर दीजिए और हो सके तो हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए। क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन होगी तो राष्ट्रपति के अंदर जब शासित होगी तब जाकर के हमारा राज्य सुधर सकता है। और जितनी करप्टेड भ्रष्टखोर नेता है, इनका पूरा जन्म कुंडली खोल सकता है। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी आके मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तुम लोग मेरे लिए बात करो बोलने से भी हमें बिल्कुल, हमारे दरवाजे पर उसके लिए नो एंट्री है। हमें किसी की जरूरत नहीं है। सारे के सारे लिट्टी चौके की तरह एक सट्टे बट्टे में लिपटे हुए, हम किस पर भरोसा करें, किस पर ना करें। हम आम जनता है, हम परेशान है, हम दुखी है। हमें किसी राजनेता से कोई सरोकार नहीं है, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। या तो बीजेपी वाले खुद ही आकर के फैसला करे कि किसको बनाना है, नहीं बनाना है, वो उनका बात है। लेकिन कोई भी, जहां तक मुझे लगता है, अरुणाचल में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। अगर आप आज पेमा खांडू को हटाकर किसी और को भी बनाते हो तो भी वो वही करेगा जो पेमा खांडू कर रहा था। इसलिए हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है।
हमें केवल और केवल करप्शन से मतलब है। करप्शन को हटाना है राज्य से, करप्शन को मिटाना है। और करप्टेड लोगों ने जितना जो ये रायता फैला के रखा हुआ है, इसको पूरा बारीके से इसको झाड़ू लगाने की जरूरत है, इसको धोने की जरूरत है। इसीलिए हम यहाँ पर खड़े हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ आते हैं, हमारे साथ बातें करते हैं, हमारे साथ में बहुत सारी चीजों पर, मुद्दों पर शेयर करते हैं। उसके बाद हमसे पूछते हैं कि आपकी मंशा क्या है, आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हो, कौन है अगला मुख्यमंत्री, ये सवाल हमसे करते हैं। अरे भाई, जो आप हमसे ये सवाल कर रहे हो ना, ये आप जाके जेपी नड्डा जी से पूछिएगा, नरेंद्र मोदी जी से पूछिएगा कि आप किसको अगला मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हो। हम किसी को मुख्यमंत्री बनाने या किसी का मंत्री पद छीनने में विश्वास नहीं रखते। हम विश्वास रखते हैं भ्रष्टाचार को मिटाने में, और हमारी मांग है, हमारी आवाज है, भ्रष्टाचार को मिटाना है। कल को कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, उससे हमारा बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। हमारा केवल और केवल एक ही मांग है, हमें सीबीआई चाहिए और ईडी चाहिए हमारे स्टेट में। तो हम अपने कंसेप्ट में क्लियर है, हम अपने टारगेट में फोकस है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है।